नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.9 -2.928 में। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट एक्स के इक्वल रख देंगे -2.928 ठीक है। माइनस हमेशा ऊपर आता है लॉग में, आप सामने भी डालो कोई इशू नहीं, लेकिन ज़्यादा इनका रूल है कि ऊपर आता है ठीक है। तो आपके पास देखिए -2 -9281 आ गया। अब आपने लॉग लगाना है, लॉग एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम लगाएंगे तो -2.9281 आ जाएगा। तो एंटी लॉग लगा देना, उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी एंटी लॉग लगा देना आपने इस तरीके से। देखिए एंटी लॉग एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख दें, इधर भी आप एंटी लॉग लगाने के बाद -2.9281, ये इस तरीके से आप लिखें। मेरे पास जगह कम है तो मैंने थोड़ा सा बंद करके लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एंटी लॉग से कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा इक्वल टू, इसको हमने लॉग टेबल में देंगे। इट्स मीन्स मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ, ये तो आपके पास करेक्टर, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है -2 को। पॉइंट के इस वाले नंबर है 92 को अगर हम 81 के अंदर देखेंगे तो आपके पास क्या आता है, 92 को अगर यहाँ पे आपके पास ये पेज आ रहा है 92, ये आपके पास 92 डिजिट आ रहा है। 92 को 8 के अंदर नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8472, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटिसा इसका 8472। अब ये जो 1 है ये इसका डिफरेंस है, इसी के ही हम सामने 1 के नीचे देखते तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, +2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इजिकल टू 8474, ये आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, क्योंकि करेक्टर आपके पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 -2 आ रहा है, तो आपके पास रेफरेंस पोजीशन कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। 9 डिजिट फर्स्ट यही है ना, नंबर 8 ठीक है। तो इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है। अब जब माइनस आ जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करता है इस तरफ। तो इधर आपने 2 डिजिट्स मूव करना है, एक डिजिट तो ऑलरेडी गिवन होता है ठीक है, दूसरा डिजिट आपने मूव करना है। जब दूसरा डिजिट ना हो तो वो हम खुद से 0 लगाते हैं यहाँ पे ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ एक डिजिट आगे 0 8, देखिए ये 2 डिजिट मैंने बना दी, एक ये तो और एक 0 लगा के 474, और पॉइंट के बाद एक 0 आपने मस्ट लगाना होता है ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट एंटी लॉग निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3.5219। अब 52 को आपने लॉग टेबल में देखना है 1 के नीचे, तो 52 को 1 के नीचे देखेंगे तो 3319 आ रहा है। तो x इजिकल टू -3.5219 लॉग x लगा लिया आप इस दोनों तरफ 5219, एंटी लॉग लगाएंगे, कैंसिल करने के बाद आपके पास बच जाएगा x इजिकल टू -3.5219। मेंटिसा निकाल दे। अब मेंटिसा तो एंटी लॉग में देखा जाता है, तो मेंटिसा निकालने के लिए हम इसको देखेंगे तो 52 को 1 के नीचे देखेंगे तो आपके पास आ रहा है 3319, तो 3319 आ जाएगा। तो करेक्टर आपके पास क्या आ रहा है, करेक्टर आपके पास -3 में रेफरेंस पॉइंट की तरह आपके पास ये आ रहा है ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 डिजिट मूव करने हैं, एक डिजिट तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड मूव हुआ है, 2 डिजिट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00319, तो ये आपका एंटी लॉग फाइंड हो गया। -3 है, जब एक डिजिट आ जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक डिजिट आ जाता है तो -3 सही है, -3 के बाद ये जो होता है ये रेफरेंस पोजीशन होती है, यहाँ पे पॉइंट होता है ठीक है। तो हम कितने 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। -3 जो आपके पास आ गया, इसको हम x की पर रखते हैं -3.000, सो log x इज इक्वल टू -3.000। अब आपके पास ये जो -3 है ये करेक्टर है ठीक है। हमारा काम मेंटिसा का इसके साथ है, मेंटिसा फाइंड करते, मेंटिसा को 00 को 0 के नीचे देखना है। देखिए आपके पास यहाँ पे 00 को 0 के नीचे देखेंगे तो आपके पास आ रहा है 1000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लॉग एंटी लॉग ये स्टेप में आपने देख लेना है, इस तरीके से आपने कैंसिल करना है ठीक है। सो आपके पास x इजिकल टू आ जाएगा 1000, ये आपके पास आ गया। अब 1000 आ गया, हमारा काम है करेक्टर के साथ, तो रेफरेंस पोजीशन आपके पास क्या आ रही है,
ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, क्योंकि नॉन डिजिट 0 1 ही आ रहा है ना फर्स्ट, तो यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से हमने 3 डिजिट पीछे मूव करने, तो एक तो है 2 0 हम खुद लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.00100, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते, या ये 3 0 नहीं लिखते तो आप 0.001 भी लिख सकते, तो ये आपका एंटी लॉग फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, 49 को 0 के नीचे देखना है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, अब आप लोगों को तो ये पता आ जाना चाहिए अभी तक क्वेश्चन के एंटी लॉग में कैसे देखा जाता है, ठीक है। लॉग एक्स निकाले 2.4900, मेंटीसा निकालना है। मेंटीसा निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट 2 डिजिट 49 है, 49 को आप 0 के नीचे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3090। अब चौथा डिजिट जो है वो 0 है, तो 0 तो आपके पास यहाँ पे होता ही नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंस में, तो आपके पास यही इसका मेंटीसा का आंसर है। तो अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो जब रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, तो हमारे पास करैक्टर क्या है, करैक्टर आपके पास 2 है, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव 2 है, तो हम राइट साइड मूव करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट राइट साइड मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो 09.0 समथिंग ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें एक 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए क्योंकि वो बिल्कुल सेम थे, आपको आने चाहिए, ठीक है, तो लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन स्किप कर दिए, बाकी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 2.34, लॉग लगा देंगे, लॉग x इक्वल टू 2.34। अब मेंटीसा निकालना है, एंटी लॉग को कैंसिल करने के बाद, एंटी लॉग से लॉग को कैंसिल करने के बाद, तो आपने कब x इक्वल टू 2.34 आ जाएगा। ये जो 2 है ना, ये आपका करैक्टर है, ठीक है। यहाँ से हमने देखना है 34 को किसके नीचे देखना है, आप देखो 34 एक ही डिजिट है, देखो 34, ये आपके पास 34 है। अब 34 को किसके नीचे देखें, आगे तीसरा नंबर तो है ही नहीं, जब तीसरा नंबर ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था आप 0 का यूज़ कर सकते, ठीक है ना। 0 के नीचे आप देख सकते, तो आपके पास क्या आ रहा है 2188, क्या आ रहा है देखें यहाँ पे 2188। तो मेंटीसा आपके पास आ जाए x इक्वल टू 2188। चौथा नंबर डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 0 का कोई डिफरेंस नहीं होता 0 के नीचे। तो अब आपके पास रेफरेंस पॉइंट ये आ रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब 2 पॉइंट करैक्टर क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है, पॉजिटिव 2 है, तो हम राइट साइड शिफ्ट करके यहाँ पे पॉइंट ले जाएंगे, तो x इक्वल टू 218.8। तो ये आपका एक्जैक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको समझ आ गई है तो आप एक्सरसाइज 2.3 2.2 को भी लास्ट में वॉच करें, क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 और 2.2 भी, ठीक है। क्योंकि आपको अगर 2.2 2.3 2.4 एक्सरसाइज आएगी तो आप एक्सरसाइज 2.6 जो मेन एक्सरसाइज है इस पूरी यूनिट की, वो आप कर सकते हैं। आपको एंटी लॉग निकालना आना चाहिए, लॉग टेबल में लॉग आना चाहिए, और आपको लॉस ऑफ लॉगरिथम का पता होना चाहिए, तभी आप एंटी लॉगरिथम और सॉरी ये एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में यूज़ होती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।